हेलो बच्चों, तो हम देखने वाले इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनको हम चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा है कौन सा, पहले ये समझो कौन सा चैप्टर हमारा फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम देखने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर में, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इनमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने वाले कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। और इसी के अंदर क्वेश्चन एक और आता है, इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहला और दूसरा। चलो ये पार्ट ना लिखो, ऐसे लिख लो, वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है और ये होता क्या है ये बताना आपको। और इसी के अंदर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो अच्छी स्थिति होती है वो बतानी है और निरक्षीय स्थिति वो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में जो आपके सेट्स बनते हैं उनमें मैक्सिमम सेट में ये इन दोनों में से एक रखा होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बताना आपको। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, गॉस थ्योरम लिखो और उसको प्रूफ करो। थर्ड क्वेश्चन हमारा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय लिखकर क्या करो, प्रूफ करो। प्रूफ करना आपको, गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना लिखकर। और चौथा क्या क्वेश्चन है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ। चौथा क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व क्या है। देखो रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पर इसमें मैं एक लिखवा रहा हूं सिर्फ। रेखीय आवेश घनत्व, चलो इसके बगल में पृष्ठीय आवेश घनत्व लिख लो। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
क्या है, पहली बात तो, ठीक है। या फिर आप रेखीय आवेश रखो, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया इसी के अंदर, इसका उपयोग करते हुए एक समान, क्या लिखेंगे, इसका उपयोग करते हुए, इसका उपयोग करते हुए एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट क्या करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा आपको लिखनी है, रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, और इसके उपयोग से क्या करना आपको, दो होता है, एक रेखीय आवेश घनत्व होता है इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालनी है, और एक पृष्ठ में हो जाता है यानी लेटा हुआ होता है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। अब से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखो वही क्वेश्चन आ गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। और क्या है, इसका प्रयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के तार के निकट, ये सेम है, ये पूरा सेम है, बस इसमें क्या है भाई, रेखीय में हमने बताया, रेखीय में आपका जो होगा एक खड़ा हुआ बेलन होगा या खड़ा हुआ तार होगा, ठीक है। और पृष्ठीय में क्या हो जाएगा, पड़ा हुआ तार या पड़ा हुआ बेलन, ये हो जाएगा। इसमें आपको क्या निकालना है, ई को सिंपली फाइंड करना है, इसमें भी ई को आपको फाइंड करना है, सिंपल। अब ई कैसे फाइंड करोगे, ये देखो अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम 90 डिग्री पर, इसमें 0 डिग्री पर, और इसमें भी 90 डिग्री पर, और यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ आपका 90 डिग्री पर हो जाता, यहाँ पे आपको 0 डिग्री पर हो जाता, सेम। तो ये बाद में मैं करवाऊंगा, अभी सिर्फ ये समझ लो कि ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व, ये सेम क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, एक पड़े हुए बेलन का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक खड़े हुए बेलन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन है कहने के लिए, पर ये अलग अलग हमने कर दिया। छठवां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान आवेशित गोले, एक समान आवेशित गोले, या लिख सकते हो गोले ना लिखो, गोलीय कोष लिख लो, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें फाइंड करनी है। देखो सारे तीव्रता वाले क्वेश्चन है इसमें, अच्छी निरक्षी स्थिति वो भी कहीं ना कहीं तीव्रता ही का है, ये भी तीव्रता का, ये भी तीव्रता का, ये भी सारे तीव्रता के क्वेश्चन है। तो इसमें देखो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पहला आपका ये हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा
ये हो गया। बस ये आपके 1 2 3 4, भले ये ना पढ़ना आप, ये चाहे ना पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, पर ये सारे पढ़ कर आना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ऐसे बहुत गंदी राइटिंग है, लिख लिया होगा आपने, मैंने बोला था। चैप्टर सेकेंड कौन सा है आपका, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें भी आपके 7 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन, आपके पिछले में 6 क्वेश्चन थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा। विद्युत विभव क्या है, पहली बात तो परिभाषा हो गई है। और दूसरा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, क्या लिखना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत विभव निकालना है। पहला विद्युत विभव की परिभाषा और दूसरा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये आप, इसमें आपकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है और ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल में पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका एक जो पहले हमने चीज पढ़ी थी, अच्छी और निरक्षी स्थिति, तो वही है सेम, पर ये किसके कारण है, विद्युत विभव के कारण। क्या, वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति, अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति किसके कारण, वैद्युत विभव के कारण। वैद्युत विभव के कारण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो सिमिलर आता है, इसलिए पढ़ सकते हो आप, शायद पूछ लिया जाए इस बार। तीसरा नंबर कौन सा क्वेश्चन है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या लिखना है, विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देनी है। वो परिभाषा क्या होती है, विभव प्रवणता को किससे दर्शाते हैं, यानी एम से दर्शाते हैं या वी से दर्शाते हैं, किसी से। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जो इसका रिलेशन निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या आपका, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। आवेशित चालक की स्थितिज
ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करें, यानी निगमन करें सूत्र का। और क्या है, दो आवेशित चालकों के तार द्वारा सॉरी ये थोड़ा गलत है, दो आवेशित गोलों को गोलीय चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि। ये क्वेश्चन बना आपका, ये मैंने गलत लिखा था उसमें पेपर में, इसमें गलत लिखा था थोड़ा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र है उसका निगमन करना, और किन्हीं दो चालक तार को किसी तार से हमें कनेक्ट करना है, और फिर क्या निकालना, इसमें ऊर्जा की कितनी हानि हो रही है ये निकालना है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या आपका, पांचवा क्वेश्चन आपका बोला गया संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या है, यानी परिभाषा आपको देनी, संधारित्र की धारिता क्या है, और समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक स्थापित करना है। क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। और समांतर प्लेट भाई होती क्या है, दो प्लेटों को हम समांतर रख देते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। यानी जो प्लेटें समांतर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, समांतर प्लेट, और बैटरी जोड़ दो तो संधारित्र बन जाता भाई, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, सिमिलर। अब क्या है, छठवां क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको ऊर्जा घनत्व का रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या आएगा इसका निकल के, U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁹, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, 4 पाई × 9 × 10⁹, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो गई। E क्या है, E हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता जब ये प्रूव करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बाद में। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र का परिभाषा देनी है आपको। वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है, रचना, कार्य विधि क्या करता है, सिद्धांत देना है, ये सारी चीजें वान डे ग्राफ जनित्र पूछा आपसे, सिंपल, ठीक है। तो ये देखो हमने 2 चैप्टर समझ लिए, 2 चैप्टर में आपकी कितनी हेडिंग हो गई, पिछले में थी आपकी 6 पार्ट थे, 6 हेडिंग थी, और इसमें कितनी हेडिंग हो गई आपकी 7, इसमें 7 उसमें 6, यानी टोटल कितनी हो गई 13। हम 13 परिभाषाओं या 13 प्रूवमेंट को जान चुके हैं, इनको भी पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।